जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज फिर से नया वीडियो लाया हूँ। बिहार करंट अफेयर्स 2023 का ये पहला पार्ट है। 69 की तैयारी कर रहे हैं, टीचर अभ्यर्थी हैं या दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस भर्ती की, है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बिहार के परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी और प्रश्न जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जानकारी अच्छी तो है ही, लाइक कर सकते हैं और नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें पहला सवाल, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। पहला सवाल है, 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, आप समझ सकते हैं। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला सबसे नंबर 1 पे है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन रोहतास नहीं होगा, इसमें शेखपुरा जो है पहले स्थान पर आया है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स है और 13 अप्रैल डेट भी ध्यान रखिएगा। अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी वाले ज़्यादातर डेट पूछ ही देते हैं, है ना, और 5 ऑप्शन आते हैं, तो इसलिए बीपीएससी के तहत ही ये लिया गया है क्वेश्चन। हाल ही में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, है ना। ललित किशोर इसके पहले थे, उनके जगह पे किनको बनाया गया है तो प्रशांत कुमार शाही जी को बनाया गया है। पीके शाही ये पहले भी थे, है ना, ये दोबारा बने हैं बिहार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पहला महाधिवक्ता कौन है ये भी ध्यान रखिएगा अगर आपको जानकारी मिले, क्योंकि पहले पर ज़्यादा सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। पहले राज्यपाल कौन थे पूछ दिया, है ना। वैसे दौलत राम का नाम सब लोग जानते होंगे, जय रामदास दौलत राम, लेकिन इसमें से शुरुआत में ही पूछ दिया था अंग्रेज़ों के समय के ही, ठीक है ना। आज़ादी के बाद तो जय रामदास दौलत राम थे। उसी तरह से पहला को ज़रूर आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। दिसंबर 2022 के सर्वे के अनुसार देश भर के प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित रहा है। ये दिसंबर 2022 के आंकड़े हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा, तो ये बेगूसराय था, ठीक है ना। पटना का स्थान 26वां था। इनको भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने डिटेल लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें दिल्ली का स्थान 5वें नंबर पे था और टोटल देश भर के 188 शहरों में का किया गया था परीक्षण। 10 प्रमुख प्रदूषित शहरों में बिहार का ही नाम। बिहार कितना प्रदूषित शहर है ये हम जैसे जनता ही करते हैं प्रदूषण, है ना। अगर हम जैसे जनता ही चेत जाएंगे तो बिहार भी स्वच्छ में गिनती जरूर होगा। बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा ही भी है और पूछा भी जा सकता है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, ठीक है। ये किनको दिया गया है, बबीता गुप्ता को दिया गया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा सारी बातों का, यहाँ से 3-4 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप ज़रूर ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और बिहार के खासकर है तो बिहार के एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता। और खासकर राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ठीक है, इनको दिया गया है। बाकी बातें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो ये के विनोद चंद्रन बनाए गए। चंद्रन के विनोद चंद्रन। इसके पहले कौन थे, संजय करोल थे। संजय करोल के पहले कौन थे, अमरेश्वर प्रताप सिंह थे, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा।
किनके जगह बनाए गए हैं, ये भी सवाल बनते रहता है। और कितने नंबर के बने हैं, तो ये 43वें नंबर पे हैं, ठीक है, 43वें नंबर के बनाए गए हैं। और पहले न्यायाधीश कौन थे, मैंने इसलिए लिया क्योंकि पिछले 68 बीपीएससी में पहला राज्यपाल जरूर पूछा था, इसलिए ये पहले न्यायाधीश कौन बने थे, सर एडवर्ड मेनार्ड। ये कोई नहीं बताएगा, ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट कब बना था, पटना उच्च न्यायालय 1 मार्च 1916 को, ठीक है ना। तो ये भी डेट ध्यान रखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आइए देखें अगला सवाल। 12 मई 2023 को किसने पटना से टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया था। ये करने वाले कौन थे, तेजस्वी यादव, ठीक है। 12 मई डेट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीपीएससी वाले डेट ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पटना से टीबी मुक्त पंचायत अभियान, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तेजस्वी यादव किए थे, ठीक है, उप मुख्यमंत्री। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार की आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। सक्रिय उपयोगकर्ता कितना है, तो ये 32% हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है सवाल, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिए रिपोर्ट में पूरा डिटेल मैंने दिया है, ठीक है। वैसे 70% गोवा के हैं। सबसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, तो गोवा है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा टीबी मुक्त पंचायत मिशन बिहार के किस जिले से शुरू किया गया। अभी ऊपर ही बताया, प्रश्न को घुमा के कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। कहाँ से किया गया, तो ये पटना से किया गया, मैंने ऊपर ही बताया। किसने किया, उप मुख्यमंत्री कौन थे, तेजस्वी यादव। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रश्न को घुमा सकता है, इसलिए ये प्रश्न लिया गया ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए, है ना। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये भी सब लोग को पता होना चाहिए, 2.98%। बहुत बार सवालों में मैंने पूछा भी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर हो गई है, कितनी हो गई है। पहले कितना था, 15.6%, लेकिन अब कितना हो गया है, शहरों में कितना निवास करने लगे हैं, तो अब हो गया है 16.2%, 16.2%, ठीक है ना। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी भी शहरों में कम ही निवास कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग गांव में ही निवास कर रहे हैं, है ना। तो कितना निवास हो गया है, 16.2%, ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो सबको पता होना चाहिए, 54,383, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल। सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, उम्मीद है आप अपना नोट भी बनाइएगा, क्योंकि तैयारी ऐसे नहीं होती दोस्तों एक दिन में, है ना। तैयारी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप नोट्स बनाइए, ठीक है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बना है। तारामंडल, पटना का तारामंडल सभी लोग देखे होंगे बचपन में ही, और ऐसे भी घूमने जाते हैं, तारामंडल सबसे पहले ही देखते हैं, है ना। तो दूसरा तारामंडल भी बन रहा है बिहार में, कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका दरभंगा में, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य में कहाँ पहला वन्य जीव अस्पताल, पहला है तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और अस्पताल बन रहा है तो खोलने का कहाँ निर्णय लिया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, शेरपुर मुजफ्फरपुर या संजय गांधी पटना उद्यान में कहाँ किया जा रहा है उद्घाटन इसका, तो शेरपुर मुजफ्फरपुर में पहला वन्य जीव अस्पताल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि पहला है वन्य जीव अस्पताल, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। बिहार सरकार के किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से बिहार सरकार की कौन सी योजना थी जिनको दिया गया है, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली मिशन को दिया गया है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 7 निश्चय टूथ मत मारिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। दूध की उपलब्धता कितनी है, तो ये 400 ग्राम बताया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल ने कचरे का वैज्ञानिक विधि से निष्पादन न करने के कारण बिहार सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये 4,000 का जुर्माना लगाया। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। हाल ही में किए गए नए सर्वे के अनुसार बिहार में कितने लोग शहरों में निवास कर रहे हैं? मैंने ऊपर ही बताया, लेकिन अब अगर संख्या पूछ दे तो भी बताना है आपको कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो 2.02 करोड़ लोग बिहार की जनसंख्या का इतना लोग जो हैं शहरों में निवास कर रहे हैं, यानी कि 16.2%। ये 2% हुआ, 16.2%। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल लिख दिया है उसे। बिहार में शहरीकरण में कौन सा जिला सबसे पीछे रहा? सबसे पीछे और सबसे आगे कौन सा रहा? पटना जिला जो है सबसे आगे रहा, जबकि सबसे पीछे जो है मधुबनी रहा। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। आगे पूछ दे तो आपको पटना लगाना है। ठीक है, शहरीकरण में सबसे ज़्यादा लोग पटना में ही निवास करने जाते हैं। आप खुद देखे होंगे, पढ़ने वाले लड़के भी पटना ही जाते हैं, जिनको सुनो पटना ही जाते हैं। तो पटना सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन सबसे कम जो है शहरीकरण मधुबनी में हुआ, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार के किस जिले में 20 जून 2023 को विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का कार्य आरंभ हुआ? तो ये हुआ है पूर्वी चंपारण में। इसको भी ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। बिहार में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी वाटरिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? पूर्वी भारत में पूछ रहा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये बिहार में हुआ है। ठीक है ना। एलपीजी वाटरिंग प्लांट ये कहाँ हुआ है? ये बरौनी में हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना, बिहार के पूर्वी क्षेत्र। रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये है दूसरा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक है ना। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने आबादी पर एक बैंक है? तो ये 16,000 पर है, इसको भी जरूर नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तहत बिहार के किस जिले का स्थान शीर्ष है? रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, ठीक है, बिहार के किस जिले का स्थान शीर्ष है? तो ये सीवान जिला है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, आप समझ सकते हैं। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? बिहार राज्य नायिका पुरस्कार, ठीक है, तो इसमें भी बबीता कुमारी हैं, वहाँ बबीता गुप्ता थी और यहाँ बबीता कुमारी हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो महिला एवं बाल शक्ति विकास निगम के द्वारा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे प्रश्न ये नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछ सकता है ये किस पंचायत की मुखिया हैं? ठीक है, ये आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, कौन सी पंचायत की मुखिया हैं? तो बिशुनपुरा बघनगरी पंचायत मुखिया कौन है? बबीता कुमारी को नायिका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ ये सवाल जो है पूछ सकता है इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन से पंचायत की मुखिया थी। ठीक है, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? ठीक है, साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 5वां, उसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो ये नालंदा में की गई है। ठीक है, उनको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं कमाई के मामले में अपने पति से आगे हैं? क्योंकि महिलाएं भी आजकल आगे बढ़ ही रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या ये देखिए रोजगार के क्षेत्र में, तो कमाई के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे निकल गई है। तो कितने प्रतिशत महिलाएं पति से आगे है? तो 45.6%। ठीक है, 45.6% जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, DVI इसको लिख ही लीजिए। ई राइट मिलेट मेला का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया?
ईट राइट मिलेट का ये पटना में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा ज़रूर। ठीक है, आइए देखें और सवाल है। 30 सवाल लिए गए हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? अभी हाल ही में हुआ था और इम्पोर्टेंट है ये बैडमिंटन चैंपियनशिप, और भी भारत के ही खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट 2023 की विजेता टीम कौन है? ये कौन है विजेता टीम? तो ये दक्षिणी क्षेत्र जीती है। किसको हराया आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैंने कम्युनिटी टे में पूछा था, वहाँ भी बच्चे बहुत गलत बताए थे, इसलिए इस सवाल को लाना ज़रूरी था। उम्मीद है सारे सवाल अच्छे लगे होंगे और सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।